उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप असल में क्या चीज़ है और उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं आपके जिस्म के ऊपर। अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो आप अक्सर जब फूड लेबल्स पढ़ेंगे खानों के पीछे, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं स्पेशली उनके पीछे अमूमन उनके अंदर एक टर्म आपको देखने को मिलेगी, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। तो आखिर में ये है क्या, ये सवाल पैदा होता है। तो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, ये कॉर्न को बेसिकली प्रोसेस करके बनती है। लेकिन आप बिल्कुल भी आप इस डाउट में ना रहें कि ये सब्ज़ी से अगर बनी है तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप सिर्फ़ और सिर्फ जो है शुगर कंटेंट जो होता है कॉर्न के अंदर, उसे एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। अब जो यूएस के अंदर जो डेटा है वो हमें ये बताता है कि अगर हम एवरेज आउट करें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप की कंजम्पशन को, तो हर शख्स जो है ऑन एवरेज तकरीबन 150 पाउंड यानी कि 150 पाउंड एक साल के अंदर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जो है अपने जिस्म के अंदर ले रहा है, यानी कि कंज्यूम कर रहा है। अब इस अमाउंट में जब आप शुगर कंज्यूम करते हैं तो ये एक टॉक्सिन का किरदार अदा करती है आपके जिस्म के अंदर, यानी कि एक तरह से आप अपने जिस्म के अंदर जहर को डाल रहे हैं। तो ये बात तो तय है कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप की कंजम्पशन से आपकी सेहत के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। थोड़ी सी बात करते हैं हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप के केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर। ज़्यादातर जो शुगर होती है वो मिक्सचर होती है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का, लेकिन हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप को बनाने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है और सिर्फ फ्रुक्टोज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब ये फ्रुक्टोज जो है ये सीधा आपके लिवर के अंदर जाती है और लाइपोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से आपका लिवर जो है वो फैटी लिवर में तब्दील हो जाता है। एक तरह से फैट प्रोडक्शन को एक्सेलरेट करती है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। अब ये फैटी लिवर जो है ये सबसे कॉमन बीमारी है पूरे यूएस के अंदर, और तकरीबन 90 मिलियन लोग 90 मिलियन लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। और इस बीमारी की वजह से और बीमारियां भी आपको होती हैं। मिसाल के तौर पे आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है, इसके अलावा दिल की बीमारियां भी आपको हो सकती हैं इस फैटी लिवर की वजह से, और कैंसर और डिमेंशिया भी आपको इवन हो सकता है इस फैटी लीवर की वजह से। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप वाली चीज़ों को कंज्यूम ना करने की एक और वजह यह है कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप की एक्सट्रैक्शन के दौरान क्लोरो एल्कलाई डाला जाता है, जिसके अंदर मरकरी शामिल होती है। तो एक तरह से जिन भी चीज़ों के अंदर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप शामिल होता है उनके अंदर मरकरी के ट्रेसेस शामिल हो सकते हैं, और मरकरी आपके जिस्म के लिए इंतहाई पॉइजनस होता है। इसके अलावा अगर आप हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप को लैब में चेक करें तो बहुत सारे ट्रेसेस आपको दिखेंगे मुख्तलिफ केमिकल्स का, जिनको हमें अभी पता भी नहीं है कि इन केमिकल्स का क्या असर हो सकता है आपके जिस्म के ऊपर। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप सेफ राउट इस्तेमाल करें और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप वाली चीज़ों को कम कंज्यूम करें। एक और वजह हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप वाली चीज़ों को कंज्यूम ना करने की ये है कि अमूमन जिन चीज़ों में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप डाला जाता है उस सबसे बड़ी निशानी उन चीज़ों के बारे में ये होती है कि वो प्रोसेस्ड चीज़ें होती हैं, और वो हाईली प्रोसेस्ड बल्कि आप उन्हें कह सकते हैं, और एक तरह से वो लैब में बना हुआ खाना है। तो इस तरह के खानों का आपकी सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हमेशा की तरह जब भी कोई ऐसी चीज़ आपके खाने में हो जो आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह हो, तो फूड इंडस्ट्री उसको थोड़ा सा एक उस पर दूसरे किस्म का स्पिन देने की कोशिश करती है। तो कॉर्न रिफाइनर्स एसोसिएशन जो है, जो कि एक तरह से हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप की लॉबी ग्रुप है, तो वो ये बात कहते हैं कि भाई जो नॉर्मल शुगर है और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है उन दोनों की कंजम्पशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, और उन दोनों की कंजम्पशन से आपके जिस्म के ऊपर एक ही जैसे असरात होते हैं पैदा। लेकिन मसला इस चीज़ में ये आता है, स्टेटमेंट में मसला ये है कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप आपकी इतनी सारी प्रोडक्ट्स में शामिल होता है जो कि बच्चे भी खाते हैं, एडल्ट्स भी खाते हैं और बूढ़े भी खाते हैं। तो आपको एक तरह से इस चीज़ का ट्रैक रखना कि आप कितनी हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप की कंजम्पशन कर रहे हैं बड़ा ही मुश्किल, बल्कि एक तरह से नामुमकिन हो जाता है। आप एक तरह से अपनी, अगर आप पेंट्री में जाके देखें और आप हर डब्बे के पीछे आप देखिए कि उसके अंदर कितनी हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है, और एक तरह से आपके समझ में नहीं आएगा कि आप कितनी हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप की कंजम्पशन कर रहे हैं। अगर आप कोक के कैन को देखें जिसमें 20 आउंस की अगर आप ड्रिंक को देखें कोक की, तो उसके अंदर तकरीबन
10 टीस्पून्स होते हैं शुगर के, और वो तमाम की तमाम शुगर जो है वो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होती है। और अगर आप यूएस में इसकी कंजम्पशन को देखें, एवरेज आउट करें, तो एक बच्चा जो है दिन में 2 सोडा के कैंस पीता है। इससे अंदाज़ा होता है कि अगर आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादा केयरफुल नहीं हैं, अगर आप फूड लेबलिंग को सही तरह नहीं पढ़ते हैं कोई भी चीज़ खाने से पहले, तो एक तरह से बहुत ही नामुमकिन होगा आपके लिए हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप से बचना। मेरा मशवरा ये होगा कि कोई भी चीज़ आप ख़रीद रहे हो सुपरमार्केट में, तो आप उसकी फूड लेबलिंग ज़रूर चेक करें। उसके अंदर आप देखें कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा तादाद है एडिड शुगर की, और स्पेशली हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप की। और अगर बहुत ज़्यादा तादाद है किसी भी चीज़ में, तो आप उस चीज़ को वापस रखें और अपने बच्चों को भी हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप की कंजम्पशन से दूर रखें, क्योंकि उनकी ग्रोथ के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए।